प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आधुनिक काल के चतुर्थ कालखंड प्रगतिवाद का अध्ययन करेंगे। वैसे प्रगति शब्द का अर्थ है आगे बढ़ना, चलना या विशेष गति आदि। इस प्रकार प्रगतिवाद का शाब्दिक अर्थ हुआ वह वाद जो आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। किंतु हिंदी में प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता। जो विचारधारा राजनीति के क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। साम्यवादी विचारधारा, जिसके प्रवर्तक कार्ल मार्क्स माने जाते हैं, के अनुरूप समाज को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। शोषक वर्ग के अंतर्गत वे पूंजीपति, मिल मालिक, उद्योगपति और जमींदार आते हैं जो गरीबों और मजदूरों का शोषण करते हैं। शोषित वर्ग के अंतर्गत गरीब, मजदूर, किसान और श्रमिक आते हैं जिनका शोषण किया जाता है। साम्यवादी विचारक समाज में समता स्थापित करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि शोषण की प्रक्रिया बंद हो। इसलिए प्रगतिवादी कविता भी शोषण का विरोध करती है। अतः हम कह सकते हैं कि साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप लिखी गई कविता ही प्रगतिवादी कविता है। भारत में प्रगतिवाद का आरंभ सन 1936 ईस्वी से माना जाता है। वैसे भारत से पहले 1934 ईस्वी में सोवियत लेखक संघ का गठन हुआ था, जिससे प्रेरणा लेते हुए प्रगतिशील लेखक संघ का एक अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हेनरी बारबूज के नेतृत्व में 1935 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। इसी वर्ष मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर ने लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। प्रगतिवाद का पहला अधिवेशन सन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी। अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रेमचंद ने कहा था, हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर केवल वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है शोषण का विरोध। प्रगतिवादी कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से शोषण का विरोध किया। उनका मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था का मूल आधार शोषण ही है। वह कारखानों में मजदूरों का, गांवों में किसानों का तथा दैनिक जीवन में निम्न वर्ग का शोषण करती है। निराला पूंजीपतियों को समाज का शोषक बताते हुए कहते हैं, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू, रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। इस युग की दूसरी विशेषता है शोषितों के प्रति सहानुभूति। प्रगतिवादी कवियों ने अपनी रचनाओं में शोषित वर्ग के विलासितापूर्ण जीवन और निष्ठुरता पर व्यंग करते हुए शोषित वर्ग की सड़ी गली और दयनीय जिंदगी के चित्र खींचे हैं। दिनकर सामाजिक विषमता का उद्घाटन करते हुए कहते हैं, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। विद्रोह एवं क्रांति की भावना। प्रगतिवादी कवि समाज में समता स्थापित करने एवं शोषण को समाप्त करने के लिए क्रांति का आह्वान करता है। पंत जी कहते हैं, हो वह समाज चिथड़े चिथड़े, शोषण पर जिसकी नींव टिकी। समाज में शांति तभी स्थापित हो सकेगी जब समता मूलक समाज होगा। दिनकर का कहना है, शांति नहीं
तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। इस युग की अगली विशेषता है समाज का यथार्थवादी चित्रण। प्रगतिवादी कवियों ने समाज का यथार्थवादी चित्रण किया है। कृषकों एवं मजदूरों के रहन सहन, उनके टूटे फूटे कच्चे घर, मटमैले भूख से व्याकुल बच्चों आदि सब का यथार्थवादी चित्रण इन कवियों ने किया है। पंत जी लिखते हैं, यह भारत का ग्राम सभ्यता संस्कृति से निर्वासित झाड़ फूस के विवर, यही क्या जीवन शिल्पी के घर। केदारनाथ अग्रवाल ग्रामीण जीवन का स्वाभाविक एवं यथार्थवादी चित्रण करते हुए कहते हैं, सड़े घूर की गोबर की बदबू से दबकर महक जिंदगी के गुलाब की मर जाती है। प्रगतिवाद की अगली विशेषता है नारी के मानवीय रूप की प्रतिष्ठा। सदियों से ही नारी पुरुष के हाथों की कठपुतली बनी रही। आदिकाल में वह भोग्या मात्र, भक्ति काल में माया, रीति काल में वासना की मूर्ति और द्विवेदी काल में अबला ही बनी रही। ऐसे में प्रगतिवादी कवियों ने नारी के मानसी रूप को प्रतिष्ठित करके उसकी स्वतंत्रता की वकालत की। पंत जी कहते हैं, योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे नर पर अवसित। इस काल की अगली विशेषता है राष्ट्रीयता एवं विश्व बंधुत्व। अगर हम प्रगतिवाद की शैलीगत विशेषताओं की बात करें तो प्रगतिवादी कवियों ने भाव पक्ष की तरह ही कविता के कला पक्ष में भी नवीनता का समावेश किया है। प्रगतिवादी कवियों की भाषा सरल, अलंकार विहीन और व्यावहारिक है। उसमें कहीं कोई बनावट नहीं है। वह आम आदमी की भाषा है। उसके प्रतीक, बिंब, उपमान, मुहावरे, चित्र आदि सभी जनजीवन से लिए गए हैं। जैसा कि पंत जी लिखते हैं, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए क्या तुम्हें अलंकार। अब हम बात करते हैं प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं की। तो प्रगतिवाद के पहले कवि हैं नागार्जुन। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। मैथिली में ये यात्री नाम से लिखते रहे तथा हिंदी में इन्हें बाबा नागार्जुन के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ आदि। इस काल के दूसरे कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, बम्बई का रक्त स्नान। अगले कवि हैं आरसी प्रसाद सिंह, जिनकी रचनाएं हैं आजकल, कलापी, संचयिता, पांचजन्य आदि। अगले कवि हैं रामविलास शर्मा, जिनकी प्रमुख रचना है रूप रंग। अगले कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। इनकी रचनाएं हैं हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा। अगले कवि हैं त्रिलोचन। त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, उस जनपद का कवि हूँ। इसके बाद इस युग के अगले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आँखें, हारे को हरि नाम, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू आदि। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का एक प्रसिद्ध गीति नाट्य है, जिस पर इन्हें सन 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा पंत, निराला, नरेंद्र शर्मा आदि की रचनाओं में भी प्रगतिशील तत्व दिखाई पड़ते हैं। आइए अब हम प्रगतिवाद का अध्ययन करने के साथ ही इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी
देख लेते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रगतिवाद का समय कब से कब तक माना जाता है? तो इसका उत्तर है 1936 से 1943 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है प्रगतिवाद का पहला अधिवेशन सन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। तीसरा प्रश्न, प्रगतिवाद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका उत्तर है प्रेमचंद ने। अगला प्रश्न, प्रगतिवादी कविता की दो प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं बताइए। तो प्रगतिवादी कविता की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, पहला शोषण का विरोध और दूसरा विद्रोह एवं क्रांति की भावना। अगला प्रश्न, प्रगतिवादी युग के दो कवियों और उनकी एक एक रचना का नाम बताइए। तो प्रगतिवादी युग के दो प्रमुख कवि और उनकी रचना है, पहला नागार्जुन युगधारा, दूसरा केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा। अगला प्रश्न है, युगधारा के रचयिता कौन हैं? तो युगधारा के रचयिता हैं नागार्जुन। युग की गंगा किसकी रचना है? युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। उर्वशी गीति नाट्य के रचयिता कौन हैं? तो हम जानते हैं कि उर्वशी गीति नाट्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला प्रश्न, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। पांचजन्य किसकी कृति है? इसका उत्तर है आरसी प्रसाद सिंह। विंध्य हिमालय किसकी रचना है? उत्तर शिवमंगल सिंह सुमन। त्रिलोचन किस युग के कवि हैं? उनकी किसी एक रचना का नाम बताइए। तो त्रिलोचन प्रगतिवादी युग के कवि हैं और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम है धरती। अगला प्रश्न, हारे को हरिनाम एवं रसवंती किसकी रचनाएं हैं? तो इसका उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका उत्तर है उर्वशी। उर्वशी पर उन्हें 1972 ईस्वी में हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ मिला था। अगला प्रश्न है, हुंकार के रचयिता कौन हैं? उत्तर रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी सिद्धांतों की झलक किस युग की कविताओं में देखने को मिलती है? तो इसका उत्तर है प्रगतिवादी युग की कविताओं में। इस प्रकार इस वीडियो में हमने प्रगतिवादी काव्य की सभी प्रमुख विशेषताओं को जानने के साथ ही इससे संबंधित महत्वपूर्ण कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली है तथा महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लिया है। आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिचितों से इसे शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।